ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवं जीवं दौवं जिनमर्वसिहेन जेननी दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। गाथा 10 चलेगी आज। चर्चा अपनी जीव के स्वरूप को समझने की चल रही है। लोक में जीव के संबंध में अनेक प्रकार की मिथ्या मान्यताएं चलती रहती हैं। मिथ्यात्व अवस्था में जीव अपने को भूल के अनेक प्रकार के विपरीतता को धारण करके जीता रहता है। इस सब का निराकरण करने के लिए आचार्य देव ने जीव का यथार्थ स्वरूप क्या है, उसको किस किस प्रकार से समझा जा सकता है, इसमें 9 तरीके से जीव को समझाया गया है। तो अभी अपना 5 तरीके से अपन ने समझ लिया है। जीवो, अवोगमो, अमुत्ति, कत्ता, भूता, यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई। अब स्वदेह परिमाणों, जीव किस प्रकार से स्वदेह प्रमाण है, परमार्थ से किस प्रकार है, इन सब बातों का समाधान इस 10वीं गाथा में आचार्य देव ने किया है, ताकि अपन अपने स्वयं के बारे में जो अनेक प्रकार की अज्ञान दशा में मान्यताएं बना के चलते हैं और उससे निरंतर राग द्वेष मोह करते हुए और जीवन जीते रहते हैं, उससे निरंतर जीव आकुलित बना रहता है। बाह्य पदार्थ चूँकि इस जीव से सब पृथक हैं, परंतु ये जीव अपने स्वरूप को इन सब बाह्य पदार्थों से पृथक न जानता, मानता, अनुभवता होगा और इन बाह्य पदार्थों से निरंतर प्रभावित होता रहता है। इनमें ही मोह राग द्वेष करता रहता है, सहज नहीं रह पाता है। जो भी सामने परिस्थितियां होती हैं, अपनी कल्पनाओं से उसको अपने हिसाब से परिणमन कराने की सोचता रहता है, इसलिए निरंतर दुखी रहता है। तो यहाँ आचार्य देव इन सब बातों का स्पष्टीकरण करके खुलासा कर रहे हैं कि यदि अपने लिए सुखी होना है तो अपने लिए किस प्रकार से अपने संबंध में समझकर और कैसा जीवन जीना चाहिए। तो ये गाथा अपनी जो है 10वें नंबर की पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसके संबंध में चर्चा करेंगे। अणु गुरु देह पमाणो उव संहारप सप दो चेदा असमोह दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देशोवा अणु गुरु देह मान व्यवहार सकुचे फैले जिय निर्धार समुद्र घात बिन कहिए
असंख्य जूने। देखिए क्या कहते हैं, अब निश्चय नए से लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश मात्र होने पर भी व्यवहार नए से जीव अपने शरीर प्रमाण है ऐसा यहाँ बतलाते हैं। गाथार्थ अणुगुरुदेह प्रमाणो उपसंहारप सपदो चेदा असमय दो व्यवहारा, यानी समुद्घात को छोड़कर, असमय दो माने समुद्घात से रहित व्यवहार से जीव, चेदा माने आत्मा, अणुगुरुदेह प्रमाणो कैसा रहता है, छोटे बड़े शरीर प्रमाण रहता है। किस कारण से, उपसंहारप सपदो, संकोच और विस्तार नाम की शक्ति के कारण से। व्यवहार नए से जीव समुद्घात को छोड़ के, व्यवहारा असमोह दो चेदा आत्मा, उपसंहारप सपदो संकोच विस्तार नाम की शक्ति के कारण से, उसकी स्वयं की सामर्थ्य के कारण से, अणुगुरुदेह प्रमाणों, छोटे और बड़े शरीर प्रमाण, जो भी उसको नाम कर्म के उदय से शरीर मिलता है, उस छोटे अथवा बड़े शरीर प्रमाण पाया जाता है। और निश्चय नए दो असंख्य देशोवा, निश्चय नए से वह जीव लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब उसका टीका में खुलासा किया है। अणुगुरुदेह प्रमाणों, निश्चय नए से अपने देह से भिन्न और केवल ज्ञान आदि अनंत गुण समूह से अभिन्न ऐसे निज शुद्धात्म स्वरूप की उपलब्धि के अभाव से तथा देह की ममता जिसका मूल है, ऐसी आहार, भय, मैथुन, परिग्रह रूप संज्ञा आदि समस्त रागादि विभावों में आसक्ति का सद्भाव होने से जीव ने जो शरीर नाम कर्म उपार्जित किया है, उसका उदय होने पर जीव अपने छोटे अथवा बड़े देह के बराबर होता है। वह कौन होता है? चेदा, चेतन अर्थात जीव। किस कारण से? उपसंहारप सपदो, संकोच तथा विस्तार के कारण से। शरीर नाम कर्म से उत्पन्न विस्तार और संकोच रूप जीव के माने स्वभाव, धर्म माने उसके स्वभाव या उसमें इस प्रकार की सामर्थ्य, ऐसा अर्थ जानना चाहिए। क्या कह रहे यहाँ आचार्य देव कि मूल में तो जीव का स्वरूप कैसा है कि परमार्थ से तो जीव इस देह से भिन्न और केवल ज्ञान आदि अनंत गुण समूह से अभिन्न ऐसे निज शुद्धात्म स्वरूप की उपलब्धि के अभाव से। मूल में तो जीव का स्वरूप कैसा है? इस देह से भिन्न है और केवल ज्ञान आदि अनंत गुण समूह से अभिन्न है। जीव का स्वभाव अपने केवल ज्ञान आदि गुणों से अभिन्न रहते हुए और शरीर आदि से भिन्न रहते हुए और अपने उस शुद्धात्म स्वरूप की उपलब्धि रूप यानी उसके अनुभवन रूप, उसमें लीनता रूप परिवर्तन करते हुए रहने का है। परंतु ऐसा इस जीव के क्यों नहीं होगा? तो उसका हेतु दे रहे हैं कि देह की ममता जिसका मूल है। संसार में जीव क्यों भटक रहा है? देह की ममता जिसका मूल है। क्या मतलब? कि सबसे पहले जीव इस देह में इस ममत्वपने का भाव, ये मैं हूँ, देह जीव को एक गिने।
इस जीव को ऐसी मूल में ही भूल अनादि काल से चली आई, क्योंकि अनादि काल से जीव संसार दशा में विद्यमान है, रह रहा है, कर्म बंधन सहती है संयोग रूप में। अब परंतु स्वभाव से अभी भी ये शरीर से पृथक और अपने गुण आदि से अपृथक निरंतर रहता है। वो कभी भी पर संयोग रूप हुआ नहीं, अभी भी कर्म और शरीर के बीच में रहते हुए आत्मा का एक प्रदेश, कोई भी गुण, कोई भी पर्याय पर द्रव्य आदि रूप कभी नहीं हुई, हो सकती नहीं। तो ऐसा जब तक जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है, ऐसा जब तक उसको अनुभव नहीं होता है, तब तक वो जो संयोग शरीर आदि उसको मिलते हैं उनमें ही उसका एकत्व ममत्व परिणाम चलता है, यही मैं और ये सब मेरे। ये मूल उस संसार में भटकने का कारण है। और जब देह में ममता होती है तो देह की ममता के कारण से क्या करता है वो? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इन लोगों से, संज्ञाओं से ग्रसित होता है। क्या करता है वो? फिर शरीर में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि के कारण से वो बाह्य भोजन चाहता है, निरंतर खाता रहना चाहता है, उससे ही अपना जीवन मानता है। यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। ऐसी उसको मिथ्या भ्रांति चलती रहती है। तो फिर आहार और भय, इस शरीर के नाश हो जाने से हम मर जाएंगे, इसलिए शरीर नाश ना हो, ऐसी रात दिन उसको चिंता बनी रहती है। उसकी सुरक्षा में रात दिन चिंतित रहता है, प्रयत्नशील रहता है। ऐसा जो है 7 प्रकार के भय इसको लगे रहते हैं। इस लोक में झूठी इज्जत का, हमारी इज्जत आबरू, कौन जानता है तुम्हें? पहली चीज तो तुम्हें कोई जानता ही नहीं है तुम कौन हो। फिर भी भ्रम से अपनी तरफ से ही कल्पना करता है कि हमारी लोक में बहुत प्रसिद्धि है, लोग हमें पहचानते हैं, कि हमारी लोक में बहुत इज्जत है। तो लोक भय, इस लोक में कुछ हमारा ऐसा ना हो जाए, बेइज्जती आदि ना हो जाए, इसलिए सबसे पहला लोक भय। और लोक भय के कारण से जो लोक में मूल लोग जो धर्म के विपरीत प्रवृत्ति करते रहते हैं तो उनके साथ वो भी करता रहता है। अगर हम ये प्रवृत्ति नहीं करेंगे तो ये लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग है इसको, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। कौन सा रोग है सबसे बड़ा इसको? लोग क्या कहेंगे। सारा जीवन इस जीवन का केंद्र बिंदु वो पर लक्ष्य करके जीता है। कपड़े पहनता है, मकान बनवाता है, जो भी काम करता है तो किस लक्ष्य से? लोक में अच्छा दिखने चाहिए, लोगों की नज़रों में हम अच्छे लगना चाहिए। और लोग तो ना वो स्थायी है ना तुम स्थायी हो, आज यहाँ कल वहाँ। तो मतलब ये है कि ये मिथ्यात्व दशा में व्यक्ति भयभीत बना रहता है निरंतर। लोक भय, इस लोक भय, परलोक भय, अगुप्ती भय, आरक्षा भय, आकस्मिक भय, मरण भय, वेदना भय, ये सब इन चीज़ों से निरंतर भयभीत बना रहता है। सबसे पहले मूल कारण है उसका कि इस शरीर में ममत्व परिणाम, ये मैं हूँ, बस इस शरीर में जहाँ ममत्व परिणाम हुआ, अहमपना हुआ, तो अब सारे रोग ये जीवन में चलेंगे। तो आहार, भय, मैथुन, विषयों में प्रवृत्ति इसकी निरंतर बनी रहती है। जो अपन अभी समय सार में पढ़ा कि इस जीव को सुत परिचिदान भूदा सब्बस्वी काम भोग बंद कहा, एयत्तस्वलंबो नवरी नासुलो बेहत्तस। इसमें इसका पूरा का पूरा जीवन लगा रहता है, रात दिन। इस प्रकार से, और ये इस शरीर की व्यवस्था आदि के लिए परिग्रह,
बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। परिग्रह 24 भेद। ये 24 प्रकार की परिग्रह में ये जीव निरंतर मूर्छित बना रहता है। इससे पृथक अपने अस्तित्व को समझते ही नहीं है। इसलिए इन चारों संज्ञाओं आदि के समस्त रागादि विभावों में आसक्ति का सद्भाव होने से जीव ने जो शरीर नाम कर्म उपार्जित किया है, इससे 8 कर्मों का आश्रय बंद होता रहता है निरंतर। ऐसे ये जो शरीर में ममत्व परिणाम है और ममता परिणाम के कारण आहार भय मैथुन परिग्रह आदि रूप जो संज्ञाओं में निरंतर विकारी परिणामों से और उन विकारी आदि इन परिणामों में और इन संयोगों में सब में आसक्ति के सद्भाव से जीव ने जो है इस प्रकार से कर्मों का आश्रय बंद निरंतर किया है। तो उसमें 8 कर्मों में एक नाम कर्म है। सबसे ज़्यादा प्रकृतियाँ नाम कर्म की हैं। 148 प्रकृतियों में 93 प्रकृतियाँ तो अकेले नाम कर्म की, क्योंकि नाम सबसे ज़्यादा इसको नाम की चाह है। और नाम की चाह में ऐसे कर्मों का आश्रय बंद करता है कि 4 गति 84 लाख योनियों के शरीरों को प्राप्त करके और ये नाम धराता फिरता है। नाम के खातिर ये अपने मूल स्वरूप को भूल के और चतुर्गति में इसके इतना नाम धराया जाता है कि कहने में नहीं आ सकता है। ये सब नाम कर्म की प्रकृतियों से इसके नाम धराए जाते हैं। 84 लाख योनियों के शरीर जो प्राप्त करता है, ये सब उस नाम कर्म के कारण से इसके नाम शरीर आदि के माध्यम से देव नारकी त्रियंश ये सब कितने कितने लाख सब योनियां इनकी जन्म आदि की होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि इस जीव ने क्या है, ये चारों संज्ञा आदि की समस्त राग आदि विभाव भावों में आसक्ति का सद्भाव होने से जीव ने जो शरीर नाम कर्म उपार्जित किया, उसका उदय होने पर इस जीव को छोटे अथवा बड़े जो देह प्राप्त होते हैं, उनके बराबर इस आत्मा को रहना पड़ता है संसार में। मूल में तो इसके प्रदेश कितने हैं, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश ही है निश्चय से तो, परंतु ये ऐसे इन विभाव भावों के निमित्त से कर्मों का उपार्जन करके जैसे शरीर आदि प्राप्त करता है, संकोच विस्तार नाम की अपनी स्वयं की शक्ति धर्म, उसमें ये धर्म है ऐसा परिणमन करने का, और उस प्रकार के वो अपने ही उस प्रकार की सामर्थ्य से जो शरीर मिलता है उस शरीर में संकोच विस्तार संकुचित होकर और फैल कर, छोटा शरीर मिला तो संकुचित होकर और बड़ा शरीर मिला तो फैल कर उस शरीर में निवास करता है। इस प्रकार से ऐसा जो है जीव क्या है, क्या कर रहा है, इस संसार में रह रहा है। तो इस प्रकार से चेतन अर्थात जीव किस कारण से संकोच तथा विस्तार से शरीर नाम कर्म से उत्पन्न, विस्तार अर्थात बड़ा और संकोच अर्थात छोटा, इस प्रकार से जो शरीर पाता है उस शरीर प्रमाण ये रहता है व्यवहार से। फिर भी उसके प्रदेश तो कितने रहते हैं, वो लोक प्रमाण असंख्यात ही रहते हैं, उनमें कोई कमी नहीं बनती। भले ही वो सुकुड़ के कम स्थान में वो संकुचित हो जाएं अथवा फैल करके पूरे तीनों लोकों में भी फैल जाएं, परंतु वो प्रदेश उतने के उतने रहते हैं, उसमें कमी बड़ी नहीं होती। अखंड रूप से उतने ही प्रदेशी जीव रहता है। अब यहाँ दृष्टांत दिया जाता है। यहाँ दृष्टांत क्या है, उसका खुलासा कर रहे हैं। जैसे दीपक बड़े बर्तन में रखा गया हो तो उस बर्तन के भीतर सबको प्रकाशित करता है, और छोटे बर्तन में रखा गया हो तो उस छोटे बर्तन में सबको प्रकाशित करता है। तथा अन्य किस किस कारण से यह जीव देह प्रमाण है, तो ये फिर उसी का खुलासा कर रहे हैं। माने किस परिस्थितियों को छोड़ के ये देह प्रमाण है,
तो कहते असमोहिदु। असमोहिदु माने असमुद्घात के कारण। असमुद्घात माने समुद्घात से रहित। तो समुद्घात की दशा में उसकी क्या स्थिति बनती है, कितने प्रकार का समुद्घात होता है, तो उसका खुलासा कर रही है। व्यवहार से, परमार से वो असंख्यात प्रदेश ही रहता है। तो समुद्घात कितने प्रकार के होते हैं, तो कहते हैं वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहारक और केवली नामक 7 प्रकार का समुद्घात छोड़ दिया होने के कारण, यानी समुद्घात के अतिरिक्त का कथन होने के कारण 7 समुद्घातों का लक्षण इस प्रकार है। माने इन समुद्घातों के समय की बात इसमें नहीं ली गई अणुगुरुदेह प्रमाण में। क्यों कि इन समुद्घातों में आत्मा के प्रदेश इस शरीरों से मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर भी चले जाते हैं। तो अब वे समुद्घात क्या है, उसमें आत्मा के प्रदेशों की क्या स्थिति बनती है, उसका भी यहाँ पर थोड़ा स्पष्टीकरण किया है। इसमें गाथा दी है, देखिए एक गोमट सार जीव कांड की गाथा 666 है। वेयण कषाय बेयुबियो माणांतियो समुद्घादो तेजाहारो छट्टो सत्तमो केवलीणम तू। क्या कहा इसमें, वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहार और केवली, ये 7 समुद्घात हैं। उनका खुलासा इस प्रकार है। सबसे पहला वेदना समुद्घात, अपना मूल शरीर छोड़े बिना। क्या, अपना मूल शरीर छोड़े बिना तेजस और कारमाण रूप उत्तर देह के साथ साथ जीव प्रदेशों के शरीर से बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। पहले तो समुद्घात की ये परिभाषा है। समुद्घात किसे कहते हैं कि अपना मूल शरीर छोड़े बिना तेजस और कारमाण रूप उत्तर देहों के साथ साथ जीव के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, वो समुद्घात कहलाता है। शरीर की 5 प्रकार के शरीर बतलाए। कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कर्म। तो ये 2 शरीर तो संसार दशा में जीव के साथ सदा रहते ही रहते। जीव कहीं भी रहे परंतु इसके 2 शरीर साथ में रहते ही रहते हैं। फिर उसके साथ साथ उसको और जो 3 मूल शरीर जो उसको व्यवहार में बोलते हैं, कौन से? या तो मनुष्य और त्रियंश होगा तो उसको कौन सा शरीर होगा? औदारिक शरीर प्राप्त होगा। और यदि वो देव और नारकी होगा तो उसके लिए वैक्रियक शरीर प्राप्त होगा। और यदि मनुष्य पर्याय में उसके लिए जो मुनिराजों को रिद्धि प्राप्त होती है आहारक शरीर की, जब किसी प्रकार की कोई पद और पदार्थ में कोई शंका हो जाए तो फिर उनकी आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना और उत्तर शरीर के साथ जहाँ केवली आदि होते हैं वहाँ जाकर के अपनी शंका का समाधान करके वापस आ जाए। तो ये जो है इस प्रकार से ये जो है 7 प्रकार से समुद्घात जो होते हैं, उन समुद्घातों में क्या स्थिति बनती है? तो पहले तो सामान्य समुद्घात की परिभाषा है। कौन सी? अपना मूल शरीर को छोड़े बिना और तेजस और कारमाण उत्तर देह के साथ साथ इन देहों को नहीं छोड़ सकता है। अगर इन देहों का अभाव हो जाए तो फिर सिद्ध दशा में चला जाए। इसलिए ये 2 शरीर तो साथ साथ इसके सदा रहते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से तेजस और कारमाण रूप उत्तर देहों के साथ साथ
जीव प्रदेशों के शरीर से बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। अब अभी अपन को वेदना समुद्घात का स्वरूप, तीव्र पीड़ा का अनुभव होने से मूल शरीर छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना उसे वेदना समुद्घात कहते हैं। एक आर्त ध्यान में अपना कौन सा आर्त ध्यान है? पीड़ा चिंतवन नाम का आर्त ध्यान है। तो ये जब जीव के लिए कोई रोग विशेष आदि है अथवा कोई और चिंता विशेष आदि हो गई है तो अब उस पीड़ा में अब उसके आत्मा के प्रदेश क्या है, उस शरीर को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। उस पीड़ा का समाधान करने के लिए जहाँ उसको लगता है कि यहाँ उसका समाधान हो जाएगा तो निकल करके आत्मा के प्रदेश बाहर चले जाते हैं। प्यास लगी हुई है, भूख लगी हुई है, भोजन नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है, तीव्र वेदना हो रही है तो पानी को ढूंढने की तलाश में आत्मा के प्रदेश बाहर निकल सकती है। भोजन की तलाश में आत्मा के प्रदेश बाहर निकल सकती है और जहाँ भोजन आदि पानी आदि है उस स्थान को उधर छू करके वापस आ। वो तो मरणांतिक समुद्घात में तो वो होता ही है, पर इसमें भी इसी प्रकार से उसकी प्रदेश बाहर निकल सकती है। स्वयं को तो चूंकि दिखेगा नहीं ना, अमूर्तिक है, परंतु कोई एक अलग प्रकार का अनुभव होगा अपन को। उस समय स्थिति में एक अलग प्रकार का अनुभव होगा। विशेष पीड़ा होती है तो अपन को तो लगता तो है ही ऐसा। कई प्रकार की ऐसी कहानी आप लोगों ने सुनी होंगी लोग में कि कोई जीव प्यासा था और रात में जो है वो पानी पीने के लिए कहीं गया और किसी के बर्तन में जाके वो पी रहा था और उसको किसी ने ढक्कन लगा दिया तब उसकी आत्मा वहीं रह गई। पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा लोग कहानियों में सुनाते हैं ऐसी। तो इस प्रकार से आत्मा अपनी तकलीफ के निवारण के लिए और इधर उधर उसके प्रदेश निकल जाती है। तो ये इसको बोलते वेदना समुद्घात। वो निवारण तो क्या होगा? पाप का उदय होगा तो क्या निवारण होगा? इसलिए ये एक पहला वेदना समुद्घात। फिर इसके बाद आता है कसाय समुद्घात। तो उसमें क्या होता है देखिए, तीव्र कसाय की उदय से मूल शरीर को छोड़े बिना अन्न का घात करने के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना उसे कसाय समुद्घात कहते हैं। क्या होता है कि जब क्या होता है विशेष कसाय की तीव्रता होती है तो जिसके ऊपर तीव्रता हुई उसकी तो फिर क्या होता है कि उसके आत्मा के प्रदेश जिसके प्रति अनिष्ट पने का भाव है और उसको नाश करने के लिए घात करने के लिए आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाएंगे। वो हो पाना नहीं हो पाना एक अलग चीज है, परंतु इस प्रकार की उसकी स्थिति बन जाती है। तो मूल शरीर में भी उसके प्रदेश रहते हैं, कुछ शरीर कुछ आत्मा के प्रदेश तेजस और कार्बन शरीर के साथ वहाँ आगे जाकर के अनिष्ट वस्तु के प्रति या जीवों के प्रति जाकर के वो छू करके वहाँ पहुँचेंगे। नहीं, घात होना नहीं होना एक अलग चीज़ है। वो तो पर आत्मा के प्रदेश वहाँ निकल जाएंगे। कदाचित अपन को निमित्त नैमित्तिक संबंध से भाव भाषण भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति दुर्भाव कर रहा हो तो अपने अंदर में भी उस प्रकार का भाव भाषण होने लगता है, अंदर से भय पैदा होने लगता है कभी कभी, ऐसा महसूस होता है। तो ये जो है माने जीव की क्या है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध से भावों से इस वायुमंडल में जो तरंगें होती हैं तो वो तरंगें तो सब ऐसे इस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंध से चलती रहती हैं। वो अलग चीज़ है, वो आँख फड़कना। यहाँ तो समुद्घात की बात चल रही।
आँख फड़कना वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। शरीर में कोई इस प्रकार की विकृति से भी फड़कती है, परंतु कदाचित इस प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बनता है। आज तो हमारी दाईं आँख फड़क रही, बाईं आँख फड़क रही, अशुभ होने वाला है, शुभ होने वाला है। तो कोई ऐसी घटना घटने वाली हो तो पुरुषों की बाईं आँख फड़के तो समझ लो कोई अशुभ होने वाला है, महिलाओं की दाईं आँख फड़के तो समझ लो कुछ अशुभ होने वाला है। सही क्या वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से है व्यवस्था वो। हाँ, अशुभ ऐसे संकेत उसके बनने लगते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध से। हाँ, वो जो भी स्थिति बनती है वो तो वो कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं वो घटने पहले से पता पड़ने लगती है। तो ये जो है ये दूसरे नंबर पर है कषाय समुद्घात। तीव्र कषाय के उदय से मूल शरीर को छोड़े बिना अन्न का घात करने के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना उसे कषाय समुद्घात कहते हैं। तीसरा है विक्रिया। मूल शरीर छोड़े बिना किसी भी प्रकार की विक्रिया करने के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना उसे विक्रिया समुद्घात कहते हैं। विक्रिया समुद्घात में क्या होता है कि दो प्रकार की विक्रिया होती है, एक पृथक और एक अपृथक। पृथक विक्रिया में क्या होता है, जैसे चक्रवर्ती 96,000 शरीर बना सकता है। क्या कर सकता है वो अपने और मूल शरीर जो है वो तो वही रहेगा। उत्तर शरीर 96,000 शरीरों की अलग से और रचना कर सकता है विक्रिया के द्वारा। क्या रिद्धि प्राप्त होती है? नहीं, मूल शरीर नहीं जाएगा, तो उत्तर शरीर है सब। उसमें जो है ये मूल शरीर नहीं, उसकी अलग अलग बनेगा। वो मूल शरीर तो उसके वो वहीं रहेगा। हाँ, तो इस प्रकार से ये पृथक विक्रिया, उसमें आत्मा के प्रदेश बाहर चले जाते। और भी जो है कई बहुरूपणी विद्या है, तो कई रूप बना करके जो है उस मूल शरीर को छोड़े बिना और उत्तर शरीर में जो इस प्रकार से आत्मा के प्रदेश जाते हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार से पृथक अपृथक हैं। हाँ, तो वो अरे अलग कई रूप बना लिए थे वो अपने। अरे तो बहुरूपणी विद्या में भी जब आत्मा के प्रदेश उसमें जब अपने रूप बनाओगे तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अलग शरीर बना के तुमने और वहाँ सामने वाले को भ्रमित करना चाहा तो वो सब तुम्हारे लिए उसमें तुम्हारे आत्मा के प्रदेश पूरे होंगे सब में। तो इसलिए वो भी एक रिद्धि है, वो सब माने वो भी तुम्हारे लिए एक प्रकार की रिद्धि है जो अनेक प्रकार से विक्रिया करके आप, ये भी विक्रिया है उसकी इस प्रकार की शरीर की। तो ये आत्मा के प्रदेश अपने मूल शरीर को छोड़े बिना ऐसे उन बाहर आत्मा के प्रदेश उससे बाहर जाते, ऐसे पृथक अपृथक। वैक्रियक शरीर अलग है। वैक्रियक शरीर में विक्रिया रिद्धि वो वैक्रियक शरीर की अलग होती है, तो ये भी उसी में आता है। कौन सा? जैसे वैक्रियक शरीर होता है तो वो भी आपकी विक्रिया रिद्धि में ही आएगा। अनेक देव जो है अनेक रूप अनेक शरीर बना सकते हैं, उसमें भी वही है। नारकियों के अनेक शरीर बन जाते हैं, खंड खंड हो जाते हैं, तो वो सब विक्रिया के अंतर्गत आते हैं। अभी अपन ये शरीर है, एक ही उपयोग एक ही है, और एक ही उपयोग से अपन दोनों हाथ चला रहे हैं, अलग अलग चला रहे हैं और शरीर की ओर क्रिया कर रहे हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं? उपयोग इतने जल्दी बदलता है कि आपको पता नहीं पड़ेगा, परंतु वो उपयोग इस प्रकार से प्रवृत्ति कर सकता है। हाँ, तो उसकी जो है माने इस प्रकार की उपयोग की उसी उपयोग से पूरा सबको जो है वो कंट्रोल करेगा उन शरीरों। क्यों कि जैसे हाथ पांव यदि वो शरीर है उसके, तो उसी में पूरी की पूरी प्रवृत्ति उसकी पूरी जान करके होगी।
इसलिए ये सब इस प्रकार की स्थितियां सब बन सकती हैं, बनती हैं, बन रही हैं। ये अपन को ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा संसार दशा में किस किस प्रकार से और इस नाम कर्म के उदय से शरीर आदि में रहते हुए और इस प्रकार के समुद्घात की स्थिति में कैसी कैसी उसकी स्थिति बनती है और समुद्घात के बिना वो कैसे कैसे शरीर आदि में रहता है, वो सब अपन को बराबर विवेक होना चाहिए। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, भ्रम की बात नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है, ऐसा अपन को ज्ञान होना चाहिए यथार्थ। तो इस प्रकार से दूसरा कौन सा है? तीसरा विक्रिया समुद्घात। तो मूल शरीर छोड़े बिना किसी भी प्रकार की विक्रिया करने के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, उसे विक्रिया समुद्घात कहते हैं। फिर चौथा है मरणांतिक समुद्घात। मृत्यु के समय मूल शरीर को छोड़े बिना जब इस आत्मा ने कहीं का आगामी आयु कर्म बांधा हो, उस प्रदेश को स्पर्श करने के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, उसे मरणांतिक समुद्घात कहते हैं। क्या कहलाता है? जो भी है भय, उसको माने कोई भी उसको अंदर में मरने का भय हुआ, अब कहाँ जाएंगे। अगर आयु उसने पांगे की बांध ली है तो उस स्थान को छू करके उसके आत्मा के प्रदेश वापस आ जाएंगे, तो उसको पता पड़ जाएगा कि कहाँ उसका जन्म मरण होकर पहुँचना है। अगर अशुभ स्थान में जन्म आदि लेना है तो अंदर में उसको भय भी पैदा हो जाए, और शुभ स्थान में पैदा होना है तो उसको सहजता बन जाएगी। ये अलग अलग मरते समय उसके वैसे ही परिणाम हो जाएंगे। अगर उसके लिए दुर्गति में जाना है तो अंतर्मुहूर्त पहले उसके परिणाम उस गति संबंधी होने लगते हैं, ये उसका ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इस प्रकार से ये मरणांतिक समुद्घात है कि जिस आयु कर्म बांध लेने पर इस जीव को जिस स्थान पर जन्म लेना है, मरण के पहले यदि मरणांतिक समुद्घात करता है तो उस स्थान को छू करके उसके आत्मा के प्रदेश वापस आ जाते हैं। कुछ लोग वाले जीवन में अच्छे नहीं होते, सदाचारी नहीं, उनके अंत समय में परिणाम शांत देखे जाते हैं। कुछ लोग धार्मिक नहीं है और अंत में कुछ ऐसे विपरीत परिणाम नहीं देते जाते, तो क्या माना जाए? क्या माना जाए? कुछ नहीं माना जाए। आयु कर्म बनेगा तो आयु कर्म के अधीन है आगे गति का होना। तो अभी आयु कर्म नहीं बंधा है। कितने अपकर्ष काल पड़ते हैं आयु कर्म बंधने में? 8 अपकर्ष कालों में आयु कर्म बनता है, और यदि 8 अपकर्ष कालों में भी आयु कर्म नहीं बंधा तो फिर अंतर्मुहूर्त पहले मरण के जैसे परिणाम होते हैं उसके उस प्रकार से आयु कर्म बंद करके वो मरण हो जाएगा। तो जिंदगी भर में उसने जो कुछ किया है उस संबंधी अभी कर्मों का आयु कर्म बंधने की स्थिति नहीं बनी, और बाद में उसने अच्छे परिणाम कर लिए, अथवा जो भी करता रहा ऊपर एक स्थायी रूप में उस प्रकार की स्थिति नहीं है कि आयु कर्म बन जाए। तो अंतिम समय जैसे भाव होते हैं जीव के, वैसा आयु बंद करके और उस गति में चला जाता है। इसलिए यहाँ पर मरणांतिक समुद्घात में जीव का इस प्रकार से आयु बंद हो जाने पर जहाँ उसको जन्म लेना है उस स्थान को छू करके प्रदेशों का वापस आना, वो मरणांतिक समुद्घात कहलाता है। इसके बाद है तेजस समुद्घात। तो तेजस समुद्घात में क्या होता है कि अपने मन को अनिष्ट उत्पन्न करने वाला कोई अन्य कारण देखकर जिसको क्रोध उत्पन्न हुआ है, ऐसे संयम के निधान रूप महामुनि के मूल शरीर को छोड़े बिना सिंदूर के पिंड समान प्रकाश युक्त 12 योजन लंबा सूच्यांगुल के संख्यात्मक भाग जितना मूल विस्तार वाला और 9 योजन के अग्र विस्तार वाला कहाल अर्थात बिलाव के आकार वाला ऐसा भयानक एक पुतला बाएं कंधे में से निकलकर बाईं प्रदक्षिणा देकर हृदय में रही हुई विरुद्ध वस्तु को भस्मीभूत करके उसी संयमी मुनि के साथ स्वयं भी भस्मीभूत हो जाता है, दीपायन मुनि के समान।
यह अशुभ तेजस समुद्घात है। और लोक को व्याधि दुष्काल आदि से पीड़ित देखकर जिसको दया उत्पन्न हुई है, ऐसे परम संयम के निधान महर्षि के मूल शरीर को छोड़े बिना पूर्व कथित 12 योजन लंबा और सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण विस्तार वाला 9 योजन अग्रभाग विस्तार वाला क्या होता है कि इस प्रकार से शुभ आकृति वाला, वो तो अशुभ आकृति वाला था, तो जिसको क्या है दया उत्पन्न हुई है, ऐसे परम संयम के निधान महर्षि के मूल शरीर को छोड़े बिना पूर्व कथित देह प्रमाण वाला शुभ आकृति वाला पुतला दाएं कंधे से निकलकर दाईं ओर प्रदक्षिणा करके बाईं व्याधि दुष्काल आदि मिटाकर पुनः अपने मूल शरीर में प्रवेश करता है। यह शुभ तेजस समुद्घात कहलाता है। तेजस पुतला 2 प्रकार का, एक अशुभ और एक शुभ। तो उत्पन्न होता है भावलिंगी संतों को, संयम के निधान मुनिराजों को ही, मिथ्या दृष्टियों को ये नहीं होती स्थिति। पर जिस समय वो अशुभ तेजस पुतला निकलेगा उस समय वो मुनिराज मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे और फिर जिस पे उनको गुस्सा आया है, अनिष्ट लगा है, उसको भस्मीभूत कर देंगे और वो पुतला करके बाकी स्वयं को भी उन मुनिराजों को भस्मीभूत कर देगा। इस प्रकार से ये अशुभ तेजस और शुभ तेजस, शुभ तेजस में जो उनके लिए इस प्रकार दया उत्पन्न होती है और कहीं लोक में व्याधि दुष्काल आदि पड़ रहा हो और उसको इस प्रकार की भावों की स्थिति दया की बन जाए और उनको इस प्रकार की रिद्धि प्राप्त हो, तो उनके दाएं कंधे से एक इसी प्रकार उसी विस्तार वाला 12 योजन लंबा और सूच्यांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण विस्तार वाला 9 योजन आगे का अग्रभाग वाला इस प्रकार का एक शुभ आकार का पुतला निकल के और उस स्थान में सुभिक्ष आदि करके सुकाल आदि करके वापस आगे उस मुनि के शरीर में ज्यों कहते हैं प्रवेश कर जाता है। सूच्यांगुल एक माप है, तो उसका जो है जो जैसे अपन 343 घनराजु प्रमाण लोक की रचना बोलते ना, तो ऐसे ही उसका पूरा विस्तार कितना होता है, तो वो सूच्यांगुल के असंख्यात में इनका सबका मिला करके उसका विस्तार उतना होता है। तो इस प्रकार से ये जो है ये जो समुद्घात हैं उन समुद्घातों का इस प्रकार से स्वरूप अपन को समझना चाहिए। अब इसके बाद में 6वें नंबर पे देखो आयु बंद हो गया है तो गति तो बिगड़ती है। जैसे मान लीजिए दीपायन मुनि थे, उन्होंने 5 अनुत्तर विमानों की आयु बांध ली थी, इसलिए भाव बिगड़ने पर वो पद तो नहीं मिला, परंतु देव आयु बन गई थी, इसलिए वो निम्न जाति के देव अग्नि कुमार जाति के देव बन करके और वो उस पर्याय में चले गए। तो उनके भाव बिगड़ने से वो सब उत्कृष्ट स्थिति तो खत्म, और यदि वो आयु ने बंद नहीं हुआ होता तो नियम से वो दुर्गति के पात्र होते, अशुभ आयु बांध के नरक आदि गति में ही जाते। ये 3 प्रकार के देव है ना, जो तो भवनत्रक, तो भवनत्रक भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, तो ये भवनवासी देवों के अंतर्गत है। 10 प्रकार के जो देव हैं उसके, तो उसमें जो है अग्नि कुमार जाति के देव बन करके और वो देव पर्याय में चले गए। अब 6वें नंबर का जो समुद्घात है वो है आहार समुद्घात। तो आहार उस समय क्या नहीं होती? हाँ, उसमें नहीं होती मिथ्या दृष्टि नहीं। सीमा तो देखो, उसकी सीमा तो जो है अपन को इसमें लिखी नहीं है शास्त्रों में, पर जहाँ उस जितनी सीमा होगी वहाँ तक के लिए उनको जो अनिष्ट भाव, जिस पे अनिष्ट का भाव विचार आया वहाँ तक,
और जिस पे शुभ का, अब जैसे मान लीजिए जिस क्षेत्र में लोक में कहाँ पर, तो उसकी एक सीमा पर को दी नहीं है, शास्त्र में पढ़ने में नहीं आती, परंतु उसकी जितनी सीमा है उतनी सीमा तक का वो सुकाल आदि करके वो पुतला वापस आ जाए, अथवा उतनी सीमा तक का विघात करके उसको नष्ट करके जला करके और वापस आ जाए। तो उसमें अभी ऐसा अपन ने पढ़ने में नहीं आया कि उसकी सीमा कितनी है। इस प्रकार से यहाँ पर अब आहारक समुद्घात कैसा होता है तो उसका खुलासा किया जाता है। दीपायन मुनि का हो गया। एक, पद और पदार्थ में जिसको कोई संशय उत्पन्न हुआ हो। पद और पदार्थ समझते हो? पद माने कोई शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो, अथवा किसी अर्थ के बारे में, पदार्थ के बारे में संदेह है कि इसका क्या स्वरूप है, तो ऐसी शंका उत्पन्न होने पर वो मुनिराज की क्या होता है उसका यहाँ खुलासा चल रहा है। पद और पदार्थ में जिसको कोई संशय उत्पन्न हुआ है, ऐसे परम रिद्धि वाले महर्षि के मूल शरीर को छोड़े बिना शुद्ध स्फटिक जैसी आकृति वाला एक हाथ का पुरुषाकार पुतला मस्तक के मध्य में से निकलकर अंतर्मुहूर्त में जहाँ कहीं केवल ज्ञानी को देखता है, वहाँ उनके दर्शन से अपने आश्रयभूत मुनि को पद और पदार्थ का निश्चय उत्पन्न करके फिर अपने स्थान में प्रवेश करता है, उसे आहारक समुद्घात कहते हैं। क्या कोई भी शंका उत्पन्न हो गई तुम्हें किसी पदार्थ के संबंध में अथवा किसी पद के संबंध में, अर्थ आदि समझने में, तो यदि आपके पास इस प्रकार का आहारक रिद्धि आपको प्राप्त है तो वो आपकी आहारक रिद्धि के माध्यम से जहाँ पर केवली भगवान साक्षात विराजमान है वहाँ जाकर उनके दर्शन करके, और वो जिसको शंका उत्पन्न हुई हो उन मुनिराज की शंका का निवारण करके दर्शन मात्र से, वहाँ और कुछ नहीं होगा, उनके दर्शन किए और उनका समाधान हो करके और वापस वो उस शरीर में वापस आ जाएंगे अंतर्मुख। है नहीं, एक शंका तो बुद्धिपूर्वक ही उत्पन्न होगी है, बुद्धिपूर्वक, तो पुतला बुद्धिपूर्वक नहीं निकलता, ऑटोमेटिक। वो तो तुम्हारे लिए पुण्य का उदय है, तो तुम्हारे पुण्य के उदय में तुम्हारी शंका का समाधान होना है, तब तुम्हारे लिए उस प्रकार की रिद्धि प्राप्त है, तो वो अपने आप निकल जाएगा और तुम्हारी शंका का समाधान करके वापस आ जाएगा। तो वो जानबूझ करके कहीं कोई इस प्रकार से नहीं जाते, वो तो जैसे उनको शंका उत्पन्न हुई तो उस शंका का समाधान करने के लिए अगर उसको उस प्रकार की रिद्धि प्राप्त है तो वो उस शंका की निवृत्ति के लिए अपने आप ऑटोमेटिक शरीर में से एक हाथ प्रमाण शुभ स्फटिक मणि के समान आकृति वाला मस्तिष्क के मध्य में से पुतला निकल के अंतर्मुहूर्त में केवली का, जहाँ केवली रहते हैं सदा विद्यमान, विदेश क्षेत्रों में तो 20 तीर्थंकर कम से कम रहते, वहाँ जाके समाधान करके और वापस अंतर्मुहूर्त में वापस आ जाए। इसके बाद केवली समुद्घात। केवलियों की दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण रूप ये समुद्घात होते हैं, वह 7वां केवली समुद्घात जानना चाहिए। क्या होता है? 8 समय लगते हैं इस समुद्घात में, 4 समय जाने में, 4 समय आने में, ऐसे 8 समय में केवली समुद्घात होता है। तो पहले आत्मा के प्रदेश सीधे दंडा के आकार, फिर किवाड़ जैसे खोल देते हैं, कपाट के आकार, कपाट, और फिर प्रतर माने फिर ठीकरे जैसे फोड़ देते हैं, मटके के जैसे फैलते हैं, और फिर इसके बाद में लोक पूर्ण। तो इस प्रकार से दंड अलग अलग नहीं होते, वो ऐसा नहीं समझना कि आत्मा के प्रदेश कोई खंडित हो जाते, वो तो आत्मा के प्रदेशों की विधि बता रहे हैं वो किस तरीके से फैलते हैं। तो पहले सीधे दंडे के आकार, फिर इसके बाद किवाड़ जैसे खुलते हैं ऐसे पूरे में उतने में खुलेंगे, और फिर क्या हो जाएगा? प्रतर माने उसका पूरे फैल जाएंगे, और इसके बाद में पूर्ण लोक में व्याप्त हो जाएंगे। ऐसी 4 स्थितियाँ, 4 के बाद फिर उसी प्रकार से लौटेगा। तो फिर जैसे ही लोक पूर्ण है तो फिर क्या होगा? प्रतर, फिर कपाट, फिर दंड, और फिर शरीर प्रमाण। ऐसे 4 समय आने में वो जो कहते हैं अपने शरीर में आ जाएंगे ना, उसी रूप में वापस सुकड़ जाएगा।
जैसा फैला था उसी रूप में सुकड़ जाएंगे उसके प्रदेश, ज्यों के त्यों वापस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये केवली समुद्घात भी कब होता है कि जब आयु कर्म की स्थिति थोड़ी रह जाए और 3 अघातिया कर्मों की स्थिति उससे अधिक हो। तो उन 3 अघातिया कर्मों की स्थिति को, चूंकि आयु कर्म के बाद यहाँ रहना नहीं है, तो उन कर्मों की स्थिति को आयु कर्म प्रमाण करने के लिए एक प्राकृतिक व्यवस्था है, सोचना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक ही वो आयु प्रमाण उस स्थिति को 3 कर्मों की करने के लिए केवली समुद्घात होकर उस 3 कर्मों की स्थिति को आयु प्रमाण करके, और अंत में जैसी आयु पूरी होगी और आयु 5 हृदय अक्षर बराबर टाइम लगेगा और एक समय में आत्मा के प्रदेश निकल के सिद्धालय में चले जाए। हाँ, तो इस प्रकार से ये अपने लिए 7 समुद्घात को छोड़कर आत्मा के प्रदेश व्यवहार दृष्टि से शरीर नाम कर्म के उदय में अपने संकोच विस्तार नाम की शक्ति के कारण से क्या होते हैं, छोटे बड़े शरीर प्रमाण उस शरीर में जा कर के रहते हैं। तो व्यवहार से वो सबसे छोटा शरीर जिसका लब्धि पर्याप्तक निगोदीय जीव का, और सबसे बड़ा शरीर यहाँ पर किसका, कि स्वयंभू लवण समुद्र में रहने वाला जो महामत्स्य है उसका 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा, इतना बड़ा उसका शरीर होता है कि जिसमें ऐसी भारत जैसी तो बड़े बड़े मत्स्य उसकी मुंह में से आते हुए निकलते हुए से चले जाते। तो इस प्रकार से ये जो है अपने लिए 7 प्रकार के जो है समुद्घातों का स्वरूप बताकर, और ये आत्मा किस प्रकार से जो है व्यवहार से शरीरों में कैसे रहता है और फिर निश्चय से उसके कितने प्रदेश आदि होते हैं, ये सब अपन को इतनी जानकारी दी। अब आगे उसका नए विभाग आदि से विशेष खुलासा भी चलेगा। अभी अपना टाइम हो गया है। हाँ, सब समय होते वो तो समुद्घात कौन सी केवली समुद्घात नहीं होगा। और जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं उनके लिए आहारक और केवली तुम्हारे से तेजस समुद्घात आदि ये नहीं होंगे। जो और सामान्य है, वेदना है, विक्रिया समुद्घात भी जो है देव आदि के होते ही हैं वो तो ये जो है जो सामान्य समुद्घात है वे होते हैं। जो विशेष प्रकार के समुद्घात विशेष स्थिति में प्राप्त होते हैं वे नहीं होंगे सर। तीव्र इच्छा नहीं, वो तो जो उसकी प्रक्रिया बतलाई ना अभी जो पढ़े हैं। तीव्र कसाय, जैसे मान ली कसाय समुद्घात है तो तीव्र कसाय में होगा, और इसी प्रकार वेदना समुद्घात है तो अत्यंत दुख में होगा, जब तकलीफ हो रही हो तभी निकलेगा। तो इस प्रकार से वो अलग अलग जिस प्रकार की स्थिति है उसी स्थिति में होंगे। ये बता तो रहे जी, केवली समुद्घात केवलियों को होगा, आहारक समुद्घात मुनिराजों को होगा, और तेजस समुद्घात भी मुनिराजों के होगा। नहीं, त्रियंचों को भी होता है, किसी को भी होता है। कसाय समुद्घात तो किसी जीव को हो सकता है, उसमें क्या है। हाँ, सब किसी को भी हो सकते हैं, ये सब जीवों को हो सकते हैं। गुरुदेह पखमाड़ो ओ संहारप सपदो चेदा तस्म दो व्यवहाराणि चैण दो असंख दे सोवा। यहाँ पे जीव के 9 अधिकारों में के अंतर्गत यहाँ पे चर्चा हो रही है कि जीव समुद्घात को छोड़ के अपने प्राप्त संकोच विस्तार शक्ति के कारण छोटे बड़े शरीर प्रमाण व्यवहार नय से है और निश्चय नय से असंख्यात प्रदेशी है। और यह शरीर क्यों धारण करता है, क्योंकि अपने शुद्धात्मा में अपनापन न करके शरीर और राग आदि में अपनापन करता है, इसलिए यह शरीर को धारण करता है। और अगर हमें शरीर को धारण नहीं करना है तो हम अपने में अपनापन करें, इससे देह प्राप्त नहीं होगी। यहाँ इस 10वीं गाथा के आधार पर व्याख्यान प्राप्त होगी। तुम्हारी कहानी चलेगी। हाँ, शाम को पारसनाथ भगवान का जीवन चरित्र आज अपन मोक्ष सप्तमी के अवसर पे उस पर सुनेंगे। सभी लोग को लेके आए हैं यहाँ पे।
निज निधि निज सापेक्ष अमृत जिन बचाए।